बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत है। हर किसी की शादी के बाद में यही ख्वाहिश होती है कि उसके यहाँ औलाद हो, और साथ ही ये भी ख्वाहिश की जाती है कि उसकी पहली औलाद बेटा ही पैदा हो। लेकिन याद रखें, दीन इस्लाम से हमें ये मालूम होता है कि वो औरत बहुत पाक होती है जिसके बदन से पहली औलाद बेटी पैदा होती है। मगर नाजरीन, हमारे मुआशरे में आज भी अंधेरा दिखाई देता है। लोग बेटा तो पैदा करना चाहते हैं लेकिन बेटी को नहीं। आज बहुत से घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि जिनमें बेटियों से नफरत की जाती है। इस वजह से बहुत सी औरतों को तलाक भी दे दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बेटा या बेटी पैदा होने की पीछे की हिकमत क्या है। बात जोड़ो कि यहाँ अल्लाह ताला बेटा क्यों अता करता है और कुछ लोगों को बेटियाँ क्यों देता है, और ऐसी कौन सी औरतें होती हैं जिनके यहाँ बेटा पैदा नहीं होता है। यानी कि ऐसी कौन सी औरतें होती हैं जिनके यहाँ सिर्फ बेटियाँ ही बेटियाँ पैदा होती है। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, बच्चे खुदा की तरफ से अता कर दे अनमोल तोहफे होते हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बेशक औलाद की खुशबू जन्नत की खुशबू होती है, और एक नेक और साले औलाद हर माँ बाप के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत होती है। यही वजह है कि हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी पैदा होने वाली औलाद नेक और साले पैदा हो। इस हवाले से अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हामिला औरत को चाहिए कि वह हमेशा खुश रहे, रोज़ाना गुस्ल करे, पाक साफ कपड़े पहने, ग़िज़ा हल्की खाएं, खूबसूरत तस्वीर देखें। मगर याद रखें, तस्वीरें किसी जानदार की ना हो। बेवक्त खाने पीने से या सोने से परहेज करें, फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, नमाज पढ़ना ना छोड़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और ख़ास करके सूरह मरियम की तिलावत करें। अगर आप ये अमल कर लेते हो तो आपके होने वाला बच्चा खूबसूरत और फरमाबरदार पैदा होगा। मेरे प्यारे नाजरीन, एक औरत जब हामिला होती है तो उस वक्त से लेकर बच्चे की पैदाइश तक हर एक दिन वालिदैन गिन गिन कर गुजारते हैं कि कब वो अपनी औलाद की शक्ल को देखेंगे। दौरानी हमल हर माँ बाप के दिल में ये भी बात जरूर होती है कि उनके यहाँ पर लड़का पैदा होगा या लड़की, यानी कि उनके यहाँ पर बेटा पैदा होगा या बेटी। क्योंकि आज हमारे मुआशरे में लोग बेटा तो पैदा करना चाहते हैं मगर बेटियों को पसंद नहीं करते हैं। इस हवाले से ज़माने कदीम से ये ख्याल पाया जाता रहा है, बेटा या बेटी की पैदाइश की जिम्मेदार औरत होती है। कई जगह पर तो लोग बेटा पैदा ना होने के इल्ज़ाम में औरत को तलाक तक दे देते हैं या फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन याद रखें, जदीद साइंस की तहकीक के नतीजे में जो बात सामने आई है वो इस आम पाए जाने वाले ख्यालात के बिल्कुल उलट हैं। साइंस ने इस बात को साफ कर दिया है कि बच्चे का जिन्स तय करने में औरत का कोई किरदार नहीं होता है, बल्कि बेटा या बेटी की पैदाइश होना मुकम्मल तौर पर मर्द के जिन्स पर डिपेंड करता है। साइंस इस बात को साफ कर चुकी है कि जिनसी मिलाप में औरत की तरफ से XX क्रोमोसोम्स दिए जाते हैं, जबकि मर्द की तरफ से X और Y क्रोमोसोम्स दिए जाते हैं। मर्द का Y क्रोमोसोम बेटा जबकि X क्रोमोसोम बेटी की पैदाइश की वजह से बनता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि बेटा या बेटी देना या फिर ना देना ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। वो जो चाहे पैदा करता है, जिसको चाहे बेटा देता है और जिसको चाहे बेटियां अता करता है।
और जिसको चाहे बेटा और बेटियां दोनों दे देता है और जिसको चाहे बांझ कर देता है। याद रखें, ये सब कुछ अल्लाह ताला की हिकमत में ही है कि जिसके लिए अल्लाह ताला जो मुनासिब समझता है उसके लिए वही अता करता है। बेटा या बेटी दोनों ही अल्लाह ताला की नेमत हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बेटियों का जिक्र पहले किया है। लेकिन अफसोस, आज कुछ लोग बेटियों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं और वह बेटियों को पैदा ही नहीं करना चाहते। अगर हम अपने आसपास के मुआशरे पर नज़र करें तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पर बेटा पैदा होने की बड़ी आरज़ुआई और तमन्नाएं की जाती है। फिर जब इनके यहाँ पर लड़का पैदा हो जाता है तो ऐसे घर में फिर बहुत ज़्यादा खुशियों का इजहार किया जाता है। अगर ऐसे घर में फिर बेटी पैदा हो जाती है तो फिर खुशियाँ नहीं बल्कि मातम मनाया जाता है। कई बार तो बेटी की पैदाइश पर शोहर अपनी बीवी पर और इसी तरह से घर के दूसरे लोग भी उस औरत पर नाराज होते हैं, हालांकि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता। ये सब अल्लाह ताला के हाथ में होता है, किसी को ज़रा बराबर भी एतराज़ करने का कोई हक नहीं। नाज़रीन, मदीना शरीफ में एक औरत थी, उसके यहाँ पर जब भी बेटी पैदा होती थी तो वो इस पर अफसोस करती थी। एक मर्तबा वो औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, या हज़रत अली, वह कौन सी औरतें होती हैं जिनके नसीब में बेटे का सुख नहीं होता है, यानी कि ऐसी कौन सी औरत होती है जिसके यहाँ पर बेटा पैदा नहीं होता है। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए औरत, याद रखना, अल्लाह ताला हर किसी को बेटा अता नहीं करता है, बल्कि अल्लाह ताला जिस इंसान को जन्नत का वारिस बनाना चाहता है और जिस इंसान के सारे गुनाहों को माफ़ करने का इरादा करता है, जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है, तो फिर ऐसे शख्स को अल्लाह ताला बेटी जैसी रहमत से नवाजता है। अल्लाह ताला उस शख्स को अजीज़ रखता है जो बेटी को महबूब रखता है, उसकी अच्छी तरह से परवरिश और तरबियत करता है। इसके साथ ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये भी फरमाया, ए औरत, ये भी याद रखना, जो औरत बेटी की पैदाइश पर अफसोस करती है, मातम करती है, रोना धोना करती है, तो ऐसी औरत को फिर अल्लाह ताला कभी भी बेटा अता नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जो औरत बेटी के पैदा होने पर खुश नहीं होती है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती है, तो ऐसी औरत के नसीब में अल्लाह ताला कभी भी बेटा नहीं लिखता है। इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र पे जा रहे थे। आपके साथ में कुछ सहाबा इकराम भी थे। रास्ते में एक जगह पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस घर से नूर छन छन कर बाहर निकल रहा है। या रसूल अल्लाह, आप और हमारे माँ बाप कुर्बान, उस घर में ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, शहाबा, या तो उस घर में किसी यतीम बच्चे की परवरिश हो रही है या फिर उस घर में किसी बेटी की विलादत हुई है। याद रखो, वो घर नूर से भर जाता है जिस घर में बेटी पैदा होती है। इसीलिए मेरे प्यारे नाज़रीन, याद रखिए, बेटी की पैदाइश पर बजाय अफसोस करने के खुशी का इजहार करना चाहिए और इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की सूरत में बेटी जैसी नेमत अता फरमाई है। अगर आप बेटी की पैदाइश पर खुशी का इजहार करोगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला आपको बेटा भी ज़रूर अता करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप बेटी के पैदा होने पर अफसोस करोगे, रोना धोना करोगे और अल्लाह के फ़ैसले पर एतराज़ करोगे तो फिर अल्लाह ताला आपको कभी भी बेटा अता नहीं करेगा। याद रखें, ऐसी औरत के नसीब में बेटा नहीं होता है जो औरत बेटी की पैदाइश पर अफसोस करती है, मातम करती है और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी नहीं होती। इसीलिए अगर आपको बेटे जैसी नेमत चाहिए तो आप अल्लाह के हर फैसले पे राज़ी रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। नाज़रीन, एक मर्तबा एक यहूदी आलिम अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ
और आकर अर्ज करने लगा, ए अरबी मोहम्मद, मैं आपके पास एक बात पूछने के लिए आया हूँ जिसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता है सिवाय अल्लाह के। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए यहूदी, अगर मैं तुझे वो बात बतला दूं तो क्या तुझे उसका फ़ायदा होगा? तो उसने कहा कि ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैं अपने दोनों कानों से सुनना चाहता हूँ। इसके बाद उस यहूदी आलिम ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, मैं बेटा और बेटी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी औरत होती है जिसके नसीब में बेटा नहीं होता है, यानी कि जिसके सिर्फ बेटियां ही बेटियां पैदा होती है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए यहूदी, ऐसी औरत के नसीब में बेटा नहीं होता जो अल्लाह के फैसले पर राज़ी नहीं होती है, जो अल्लाह के फैसले पर एतराज़ करती है और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती। इसके अलावा जो औरतें बेटी के पैदाइश पर अफसोस करती है, यानी कि मातम करती है, रोना धोना करती है, अल्लाह से गिले शिकवे करती हैं, तो याद रखो ऐसी औरत को फिर अल्लाह ताला कभी भी बेटा अता नहीं करता है। ये सुनकर उस यहूदी आलिम ने कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, आपने सच फरमाया, बेशक आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद वो यहूदी आलिम वहाँ से वापस चला गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब इस यहूदी ने मुझसे ये सवाल किया था तो उस वक्त मुझे इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे गैब से इसका इल्म दे दिया। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि किस औरत के नसीब में बेटा नहीं होता है, यानी कि अल्लाह किस औरत को बेटा अता नहीं करता है। इसीलिए आप ये गलती भूलकर भी कभी ना करें। आप हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह के हर फैसले में राज़ी रहें, चाहे आपके बेटा हो या बेटी, खुशी खुशी आप कबूल करें। फिर देखिए अल्लाह ताला आपके नसीब में खुशियाँ ही खुशियाँ लिख देगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जो भी इस्लामिक बहनें बे औलाद हैं उन्हें औलाद की खुशियाँ नसीब करें, और जिनके यहाँ पर सिर्फ बेटियाँ ही बेटियाँ हैं उन्हें बेटे की खुशी दे, और जिनके यहाँ पर सिर्फ बेटे ही बेटे हैं उन्हें बेटियों की नेमत अता करें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।